ग्रंथ चल रहा है प्रवचन सार आचार्य भगवान कुंद स्वामी। भगवान को शुद्धोपयोग के प्रभाव से सर्वज्ञ होने के बाद स्वयंभू बने की चर्चा कर रहे थे कि भगवान स्वयंभू है। और स्वयंभू क्यों कहते हैं, तो इस बात को यहाँ पर षट कारक के रूप से कह रहे हैं। कल अपन ने देखा था, ठीक है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक है। संबंध बीच में छोड़ दिए हमने, उन्हें गिना जाता है यहाँ पर 4 हो गया था। तो षट कारक के रूप से 4 अपन ने देख लिया था। आत्मा स्वयं करता है, उस कर्ता क्यों है, तो अधिकार प्राप्त है उसको आत्मा बनने में, जो भी कुछ करने के लिए, इसलिए स्वयं करता है। अधिकार प्राप्त होता है, स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होने से, अधिकार प्राप्त होने से कर्ता कहा, और स्वयं ही कर्म है। क्या दूसरा नहीं है उसका काम उसी में करने का है, इसलिए स्वयं कर्म है। साधन भी स्वयं ही है, करण, और संप्रदान किसके लिए करता है, तो अपने लिए ही करता है। यानी जो ये शुद्धोपयोग के प्रभाव से वो केवल ज्ञान को प्राप्त किया उन्होंने, यानी शुद्ध आत्मस्वरूप को प्राप्त किया है, तो उस आत्मस्वरूप की प्राप्ति होने पर यहाँ पर ये षट कारक घटित करें। 4 देख लिए थे अपन ने, है ना, 5वां पढ़ते हैं। तो शुद्ध अनंत शक्ति, चौथा एक बार से, शुद्ध अनंत शक्ति यानी ज्ञान रूप से परिणमित स्वभाव द्वारा स्वयं ही कर्म द्वारा समाश्रित होने के कारण, अर्थात कर्म स्वयं को ही देने में आता होने से संप्रदान पने को धारण करता हुआ, ठीक, आत्मा ने वो किसके लिए किया, जो पर्याय प्राप्त किए, शुद्ध आत्मस्वरूप किसके लिए, संप्रदान होता है, दूसरे के लिए दिया हमने, जो दिया जाता है, जिसके लिए दिया जाता है, तो अपने लिए दिया है। वो रूप जो प्राप्त हुआ है, शुद्धात्मा का लाभ हुआ, तो किसके लिए हुआ, तो अपने लिए ही हुआ, स्वयं के लिए, तो इसलिए स्वयं ही संप्रदान हुआ। और फिर अब कहते हैं 5वीं बात, शुद्ध अनंत शक्तिमय ज्ञान रूप से परिणत होने के समय में, ठीक है, पूर्व में प्रवर्तमान विकल ज्ञान स्वभाव का नाश होने पर भी सहज ज्ञान स्वभाव द्वारा ध्रुवता को अवलंबन करने से अपादान पने को धारण करता हुआ वो आत्मा स्वयं में अपादान होता है। क्या कर रहे हैं, अपादान में अपन ने देखा था वृक्ष से अलग, आम को अलग देखा था, वृक्ष से अलग किया तो उससे अलग हो रहा है। तो यहाँ पर पहले पूर्व में कौन सा ज्ञान था, शुद्धात्मा, शुद्धोपयोग के पूर्व में उनको जब सर्वज्ञ नहीं कह रहे थे, तो पहले कैसा ज्ञान था, विकल ज्ञान था, यानी कि सकल ज्ञान नहीं था, सर्वज्ञ नहीं थे, असर्वज्ञ थे पहले। फिर वो शुद्धोपयोग के प्रभाव से क्या हो गए, सकल ज्ञानी हो गए। तो विकल ज्ञान का नाश और सकल ज्ञान पर्याय की उत्पत्ति हुई। लेकिन फिर भी इन दोनों में ज्ञान स्वभाव सहज ध्रुव है। ज्ञान स्वयं का, क्या ज्ञान गुण है ना, उस ज्ञान गुण की पूर्व पर्याय थी कि ज्ञान कम था, उस ज्ञान गुण की दूसरी पर्याय हुई, अब सकल ज्ञान हो गया, तो इसकी नाश, इसकी उत्पत्ति हुई। लेकिन अपन इससे अलग बता रहे अपादान, है ना, तो इसी ज्ञान स्वभाव से, सहज ज्ञान स्वभाव से, क्योंकि सहज ज्ञान स्वभाव बना हुआ है, ठीक, जो ध्रुव होता है उसको अपादान में बताया जाता है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से आम को अलग किया, तो अपादान कौन हुआ, वृक्ष हुआ। क्यों, वो स्थिर है, ध्रुव है, आम नष्ट होता है, वृक्ष ध्रुव है, पत्ते नष्ट होते हैं। तो यहाँ भी ज्ञान स्वभाव ध्रुव है और केवल ज्ञान पर्याय उत्पन्न हुई है और अज्ञान पर्याय नष्ट हुई है। तो पर्याय तो उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, लेकिन जो ज्ञान स्वभाव है वो ध्रुव रहता है।
उस ध्रुवपने के कारण से आत्मा ही स्वयं अपादान है। ठीक, तो ये कह रहे हैं, उसी को कह रहे हैं कि ज्ञान रूप से परिणत होने के समय में पूर्व में प्रवर्तमान विकल ज्ञान, पहले मतिश्रुत ज्ञान था, ठीक है, अब वो ज्ञान पूर्व में प्रवर्तमान विकल ज्ञान था, वो विकल ज्ञान स्वभाव का नाश होने पर विकल ज्ञान का नाश हो गया, मतिश्रुत का नाश हो गया, है ना, और सहज ज्ञान स्वभाव द्वारा ध्रुवता को अवलंबन करने से, यानी ध्रुव को अवलंबन किए हुए सहज ज्ञान जो है वही ध्रुव है, और ये ज्ञान पर्याय जो है वो उत्पन्न होती, नष्ट होती है। तो सहज ज्ञान स्वभाव को अवलंबन करने से क्या है, ये अवलंबन करने से अपादान पने को धारण करता है। ध्रुव का अवलंबन किया है, इसलिए ध्रुव, यानी आत्मा को अपादान क्यों कह रहे हैं, ज्ञान स्वभाव ध्रुव है, इसलिए जो ध्रुव होता है वो अपादान, तो ज्ञान स्वभाव उसका ध्रुव है। सर्वज्ञ तो बना है अभी, पहले मतिश्रुत ज्ञान था, तो ज्ञानपना पहले भी था अभी भी है, उस ज्ञान स्वभाव को देखकर कह रहे हैं हम आत्मा को ध्रुव, और उस ध्रुवपने के कारण से ये क्या है, अपादान है। ये तो फिर महाराज श्री सभी में लगेगा ना, किसी के भी ज्ञान में अगर परिणमन होगा तो सभी में लग जाएगा, लेकिन दृष्टि कहाँ जाएगी, संप्रदान कहा था तो तुम्हारी दृष्टि कहाँ गई थी, और अपादान कह रहे तो दृष्टि कहाँ जाएगी। सहज ज्ञान स्वभाव से स्वयं ही ध्रुवता का आलम्बन करने से, हाँ, तो ज्ञान स्वभाव तो जो है जैसा है वैसा ही है ना, सहज ज्ञान स्वभाव है ना, तो ज्ञान गुण की कहानी है, जो उसी नाम को बताया था, परमात्मा, आत्मा, ज्ञान और केवल ज्ञान पर्याय। अपन ने वस्तु पढ़ रहे थे, देखा था, तो जो सहज ज्ञान गुण लिखा था गुणों में, सहज ज्ञान गुण के कारण से हम इसको अपादान कह रहे हैं, यानी सहज ज्ञान गुण जो त्रिकालिक ज्ञान स्वभाव बस वो शुद्ध रूप से प्राप्त हो गया वो। नहीं, यानी ना विकल ज्ञान स्वभाव का नाश होने पर, हाँ, वही तो हम कह रहे हैं। देखो, पहले अग्निमति ज्ञान है, ठीक है, शुद्ध ज्ञान है, ठीक है, मति शुद्ध ज्ञान था, नहीं यानी यहाँ पारिणामिक भाव का काम चल रहा है, सहज ज्ञान स्वभाव यानी पारिणामिक भाव ले लेंगे, गुण है, सहज ज्ञान गुण, शुद्ध पारिणामिक बोलेंगे इसको, सहज ज्ञान स्वभाव से, हाँ, तो ये शुद्ध पारिणामिक बोलेंगे, विकल्प का तो नाश हो गया, हाँ, और इसमें आ गया, शुद्ध में आ गया, ज्ञान स्वभाव से स्वयं ही ध्रुवता का आलम्बन करने से, तो इसमें अपने शुद्ध पारिणामिक बोलेंगे इसको, कि त्रिकालिक वाला है, किसको, विकल्प का नाश होने पर ये ज्ञान से ध्रुवता का आलम्बन कर रहा है। हाँ, नहीं, तो त्रिकालिक पारिणामिक कहना चाहते हो आप, ये सहज ज्ञान स्वभाव, ठीक, सहज ज्ञान स्वभाव यानी सहज ज्ञान गुण, ठीक, यहाँ तो ये यहाँ पर ज्ञान की उत्पत्ति हुई है ना, यहाँ केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो केवल ज्ञान प्राप्ति होने पर हम उसी समय में उसको अपादान क्यों बता रहे हैं, तो सहज ज्ञान गुण के कारण से बता रहे हैं। अच्छा, ठीक, अपादान, चर्चा क्या चल रही है, स्वयंभू होते हैं, शुद्धोपयोग के बल से भगवान स्वयंभू होते हैं, स्वयंभू होते हैं तो इसका मतलब क्या है, सर्वज्ञ होते हैं बताया, तो सर्वज्ञ पने की तो उत्पत्ति, केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई है, तो इसकी उत्पत्ति हुई है तो किसी का नाश हुआ है, तो नाश किसका हुआ है, मतिशुद्ध ज्ञान का नाश हुआ है, इसका नाश दिखा रहे हैं, इसकी उत्पत्ति दिखा रहे हैं, इससे तो अपादान नहीं बनेगा, जो ध्रुव है उससे बनेगा, तो ध्रुव क्या है, तो उनके सहज ज्ञान स्वभाव, ज्ञान ज्ञान बने रहना, मतिशुद्ध ज्ञान था, अब केवल ज्ञान हो गया, तो ज्ञान स्वभाव जो है ये सहज ज्ञान स्वभाव, ये गुण, उस कारण से इसको कह रहे हैं ये अपादान, ध्रुवता के कारण से, ध्रुवता के कारण, ध्रुवता का आलम्बन किया इसलिए, हाँ, तो ज्ञान रूप से परिणत होने के समय में पूर्व में प्रवर्तमान विकल ज्ञान स्वभाव का नाश होने पर भी, ठीक है, नाश हो रहा है, होने पर भी सहज ज्ञान स्वभाव द्वारा ध्रुवता को अवलंबन करने से, ठीक,
अपादान पने को धारण करता हुआ, आत्मा ही जो है अपादान पने को प्राप्त हुआ है ना, तो उसमें अपादान कैसे दिखाया जाता, तो वो गुण को देख कर कह रहे निज ज्ञान में ही हो रहा है। यहाँ पे अपादान पदे को अर्थ किया गया मैं पे पर लगा के अधिकरण में आता है, मैं पे पर तो अपादान में क्या है? से अलग, अच्छा, तो विकल्प से अलग होकर इसमें आ गया, इसमें सहज आ में आ गया, गया। हाँ तो इसलिए स्वयं ही उसका अपादान है। हाँ क्योंकि ज्ञान तो सही है, ज्ञान ही चेंज हुआ। हाँ, ज्ञान तो बस। खुद के आत्मा के पास से ही तो भाई चेंज आत्मा में ही हुआ, तो खुद ही हो गया फिर वो। इसलिए स्वयं ही अपादान है। ठीक है। ठीक, अब अगला कहते हैं लास्ट, कौन सा है, अधिकरण। संबंध बीच में नहीं आएगा इसमें, तो इसमें कहते हैं हम शुद्ध अनंत शक्ति युक्त ज्ञान रूप से परिणमित स्वभाव का स्वयं ही आधार होने के कारण से, अभी शुद्ध ज्ञान रूप से अनंत शक्ति रूप ज्ञान रूप से परिणमित स्वभाव हुआ है, शुद्ध स्वभाव का लाभ हुआ है उसको, शुद्ध प्राप्त किया है उसने, तो वो प्राप्त किसमें किया, खुद ने किया, स्वयं में किया है। उसका आधार कौन है, जो वस्तु प्राप्त हुई है उसका आधार कौन है, स्वयं आधार होने से, तो उस स्वयं ही आधार होने के कारण से अधिकरण पने को आत्मसात करता हुआ स्वयं ही अधिकरण है। इस प्रकार पूरा बता दिया, स्वयं छह कारक रूप से उत्पन्न होता हुआ, यानी अभी जो सारे छह हुए, उत्पत्ति स्वयं हुई है, सारे तो स्वयं। छह कारक उसके स्वयं ही स्वयं रूप से उत्पन्न हुए हैं, और स्वयं उत्पन्न होने के कारण से स्वयं को इस नाम से कहा जाता है। अथवा उत्पत्ति अपेक्षा से द्रव्य भाव भेद रूप घाती कर्म को दूर करके स्वयं आविर्भूत होने के कारण से स्वयंभू इस नाम से कहा जाता है। इतना षड कारक से कह दिया पहले, और फिर अब दूसरी हाँ, विवक्षा ये शुरू में ही बोले थे कि चारों कर्म तो है नहीं, चार घाती कर्म चले गए। तो यहाँ पर ये दूसरी विवक्षा में कहते हैं, और कोई कुछ कर ही नहीं सकता है बदलाव, हाँ बाकी चारों कर्म नहीं है। उत्पत्ति की अपेक्षा से कह रहे हैं कि उत्पन्न किया है उसने, शुद्धोपयोग के द्वारा आत्मस्वरूप का लाभ करता है, ये वहां से चल रहे थे अपन। पिछली गाथा में बताया था शुद्धोपयोग के कारण से सर्वज्ञ होता है, अब उन सर्वज्ञ को स्वयंभू कह रहे हैं इस गाथा में। ये दोनों गाथा रिलेटेड है, एक ये दोनों साथ में है। तो पिछली गाथा में जो सर्वज्ञ कहा था उन्हीं को हम स्वयंभू कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, तो उत्पत्ति की अपेक्षा से। क्यों उत्पत्ति की अपेक्षा से, क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, उत्पत्ति की अपेक्षा से द्रव्य भाव भेद रूप घाती कर्म को दूर करके, घाती कर्म को दूर किया है और स्वयं आविर्भूत हुए, है ना, ठीक है। स्वयं आविर्भूत होने के कारण से स्वयंभू इस नाम से कहा जाता है। ठीक, कर्मों का हटाया आवरण, स्वयं आविर्भूत, वहां पर ज्ञान स्वभाव सहज पहले से ही है, तो इसलिए उत्पत्ति की अपेक्षा से स्वयंभू। जो भी बदलाव होगा स्वयं के कारण होगा, चारों कर्म तो है नहीं। हाँ, बदलाव जो भी होगा, जैसे हम लोगों में बदलाव होता है कुछ, तो भी कर्म वो सबके कारण हो रहा है, कर्म सापेक्ष, कर्म सापेक्ष है। वहाँ पे तो कर्म बचा भी नहीं, कारण नहीं, तो वहाँ स्वयं ही कारण है, स्वयं कारण, स्वयंभू हो गया। इसलिए स्वयंभू द्रव्य भाव भेद रूप घाती कर्मों को दूर करने से स्वयं आविर्भूत होने के कारण से ये स्वयंभू कह रहे हैं। ये कारण स्वयं ही आविर्भूत हुए। ठीक, षट कारक भी बता दिए और ये दूसरा रीजन ये भी दे दिया, ये हेतु है स्वयं आविर्भूत हुए। आविर्भाव जीव भाव। तो इस तरह से यहाँ पर अमृतचंद स्वामी ने इस गाथा का व्याख्यान किया। आचार्य कुंद स्वामी ने तो इतना कहा था, क्या कहा था, इस प्रकार स्वभाव को प्राप्त हुआ आत्मा सर्वज्ञ और सर्वलोक के अधिपतियों से पूजित स्वयं होता है, ऐसा निर्दिष्ट कहा है। स्वयंभू होता है। ठीक है, आचार्य भगवान ने कहा था सर्वज्ञ होने के कारण से और लोगों के द्वारा पूजे जाने से, तो उसको स्वयंभू कहा था।
अमृतचंद स्वामी ने उस स्वयंभू का विस्तार पूरा किया डिटेल में। कि षट कारक कोई दूसरा करने वाला नहीं है, इसलिए हम उसको स्वयं ही कर्ता कर्म करण अधिकरण है सब है, इसलिए हम स्वयंभू कह रहे हैं। या फिर उत्पत्ति की अपेक्षा से स्वयं ही अपने आप ही आविर्भूत हुआ है, इसलिए स्वयंभू कह रहे हैं। देखो दृष्टि तहलो लत सहाव, उसी को कहते हैं सार कहते हैं, इसमें थोड़ा सार और भावार्थ लिखा है, पढ़ लेते हैं। इस कारण से निश्चय से पर के साथ आत्मा का कारक पने का संबंध नहीं है। इस गाथा में स्वयंभू बने को बताया तो सार निकल के क्या आया कि आत्मा का पर से संबंध नहीं है, निश्चय से, निश्चित दृष्टि से। ठीक, जिससे शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति के लिए सामग्री यानी बाह्य साधनों को ढूंढने की व्यग्रता से परतंत्र हुआ जावे। आपको सिद्ध बनना है, मुक्त होना है, तो किसको ढूंढो? कोई कुछ नहीं करेगा, खुद ही कौन करना करेगा? है। समर्थ करेगा, सहयोग। भगवान बनने में क्यों सद्भाव सागर जी हमको भगवान नाम बना दो, बना दो महाराज। स्वयं ही जीव स्वयं का करता है। सिद्ध हो गया। यही है निश्चय, ठीक है, सही है। यहाँ तो ये मूल बात बता रहे हैं, तो ये एक लाइन क्लियर हो गया पूरा। यानी अभेद षट कारक की व्याख्या बता दें। ठीक है। और भावार्थ भी देखो, इसमें भावार्थ लिखा है, अभी सार बता दी। सार किस कौन सा? अमृतचंद स्वामी किसने? अमृतचंद स्वामी की टीका तो पढ़ चुके हैं अपन, तो वो टीका पढ़ने के बाद में जिन्होंने भी हिंदी लिखी है, जो भी किया है, तो उन्होंने सार भी लिखा और भावार्थ भी लिखा है। सार में क्या लिखा है तो हमने बता दिया आपको कि अब अपने को आकुलता नहीं करनी चाहिए दूसरे की, है ना। दूसरा करेगा, दूसरा सिखाएगा तब हम कर पाएंगे, दूसरा बताएगा तब हम कर पाएंगे। मोक्ष के काम में दूसरे का कोई काम नहीं है, ठीक। प्रारंभ में तो ठीक है, गुरु बनाते, गुरु है, सब है, लेकिन गुरु बनाने के बाद में भी व्यवहार से हम कह रहे हैं सब, लेकिन गुरु ने दीक्षा दे दी। अभी आए थे भैया जी लोग, गुरु ने दीक्षा दे दी, गुरु ने संस्कार दे दिए, गुरु ने सिखा भी दिया, लेकिन अंदर के भाव को अब गुरु बनाएंगे या जाके ठीक करने, साफ करने के क्या करने तुम्हारे अंदर में, कुछ नहीं बताओ। वो तो पॉसिबल है, तो वो तो स्वयं को करना पड़ेगा ना। तो देखा जाए तो अपन व्यवहार में देखें तो अपने को ही करना पड़ता है। पेट भरना है तो अपने को ही करना पड़ेगा। भोजन भले ही बनाया, बनवा के माँ से ले लिया, लेकिन चबाना तो स्वयं को पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तब मुझसे जवाब की जाएगा, पाचन शक्ति अपनी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। सामने कितनी रबड़ी बना के रख दो, क्या बनता है। तो ऐसा है। और अब कहते हैं भावार्थ में कहते हैं इसको अभेद षट कारक रूप से। अभी अभेद षट कारक पता है, ये कारक कहलाते हैं व्याकरण के अंदर, इनको कारक कहते हैं। कर्ता कर्म करण अधिकरण, संप्रदान अधिकरण, है ना, अपादान संबंध आदि, ये कारक कहलाते हैं। तो ये अभेद षट कारक है। अभेद षट कारक क्यों? क्योंकि एक ही में लगाए, किसी दूसरे को अन्य को शामिल नहीं किया है इसमें। स्वयं कर्म भी स्वयं बनाकर अभेद हो गया। तो अभेद षट कारक रूप से स्वतः ही परिणमता हुआ यह आत्मा परमात्मा स्वभाव होने से स्वयंभू है। क्या? इसका परमात्मा बनने का स्वभाव ही है। परमात्मा पना कोई दूसरी चीज नहीं आई हमारे पास, दूसरी चीज नहीं मिला है, परमात्मा पना ही हमारा स्वभाव है। जो मैं हूँ वो है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान। महिमा क्यों नहीं आती? हाँ, महिमा यानी ये बंद हुई है तो महिमा बंद क्यों रहती? इसलिए तो परिणमति जीर्ण दवम तब कालम तमयति परिणता। तुम अभी अवस्था में, जिस अवस्था में हो उसमें वहीं तक कर सकते हो तुम। हमारे गुण बन गए पर्याय से। हाँ, खड़े हुए तुम, मनुष्य तुम्हारी सीमा है। ठीक है, महिमा करने के लिए कोई बात नहीं, श्रद्धा की जा सकती है, श्रद्धा करनी। महिमा बुद्ध भाव से भी बहुत बहुत वैल्यू से रहती है। तो महिमा तो आई नहीं है ना आपने, महिमा नहीं। 6th क्लास का भी वेरिएशन रहता है, क्वालिटी वेरिएशन तो है ना, मना तो नहीं कर रहे वेरिएशन। असंख्यात लोग प्रमाण भेद है, हम तो बोल रहे हैं गुण स्थान के। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेरा आपसे ये परमात्मा स्वभाव है अपना, उस भावों में जीने के लिए, उन भावों में मैक्सिमम रहने के लिए
कुछ नहीं, सहज चलते चलो, जो चल रहा है चलने दो, यही तो है। और ऐसे ही करते करते पहुंचता है आदमी। सही है, सहज नहीं रहेंगे क्या करोगे, कुछ अलग से क्या करोगे? आसमान से ताड़े तोड़ कर लाओगे कि कहाँ जाओगे? तो फिर इतनी इच्छाएं क्यों वो करती है? वो तो इच्छा नहीं, तो जैसे अपन बोलते हैं ना व्यवहार में, ऐसे तो अपने को पूरा सब देखना पड़ेगा। देखना है कि निश्चय पड़ेगा। से जीव स्वयं ही परद्रव्य का करता नहीं है, स्वयं का ही करता है। व्यवहार से उसे निमित्त देखो, जहाँ पर जिस अवस्था में है उस भूमिका का ही काम कर पाएगा। अभी कोई कहते हाथ पर हाथ रख के बैठ जाओ महाराजा, है आप चातुर्मास चल रहा है, 5 दिन बैठ जाओ तो संभव नहीं है। तो क्या होगा? 4 दिन बैठेंगे, 4 दिन के बाद में क्या होगा? मोक्ष हो जाएगा, संक्लेशता अंदर से हो जाएगी। नहीं, सही बात है, क्योंकि शुद्धता उतनी आई नहीं, नष्ट हो जाएगी, शुद्धता खत्म हो जाएगी। जिस स्थिति को तुम प्राप्त कर सकते थे वो भी स्थिति नहीं प्राप्त कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी भूमिका को छोड़कर काम किया है, तुम्हारी शक्ति को नहीं जान के काम किया है। कीजिए शक्ति प्रमाण। तो पंचम काल के जीवों की शक्ति नहीं है कि वो जाकर 4-4 महीना बैठ गए पहाड़ों पर। ठीक, आतापन और वर्षा योग और ग्रीष्म काल योग, शीत योग करने की। तो यहाँ पर अपने को उतना ही चलना पड़ेगा। क्या कि ये समाज के बीच में रहकर चलते चलो, एक समय आहार करो, बाकी समय धर्म ध्यान करो। सहज मतलब वही हो गया कि अपन, और इसको जानो कि ये सही है और निर्दोषचर्या का पालन करो, यही है। और स्वर्ग मोक्ष मानो, इससे हट के क्या विशेष करोगे? बहुत हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ठीक है, ज़्यादा नहीं करना है तो मौन ले लो, संपर्क बंद सबसे। ठीक, अपना स्वाध्याय अपना करो। तो वो भी लेकिन भूमिका समझ के आपने किसी के कहने से मौन ले लिया है, तो अब मौन ले लिया और अंदर में आपकी संदेशता तीव्र बढ़ रही है अंदर में क्या? तो भीतर के परिणाम, भीतर की स्थिति आपको मालूम है किस तरह की स्थिति। भीतर के भावों की स्थिति के अनुसार हमें चर्या पालन करना चाहिए। यानी कि भीतर के भावों की स्थिति के अनुसार नहीं, भीतर के भावों की विशुद्धि को दृष्टि में रखकर चर्या पालन। भाव तो नीचे भी गिर जाते हैं, तो भाव की स्थिति के अनुसार चर्या करेंगे तो नीचे के भाव गिर जाएंगे, तो नीचे चर्या करनी पड़ेगी। तो वो चर्या नहीं करना है। चर्या तो कौन सी करना है? भावों की विशुद्धि बढ़े ऐसी चर्या करना है। नहीं, एक ही स्थिति में एक ही काम में 4 दिन 4 अलग अलग वेरिएंट क्वालिटी के भाव बनते हैं। कभी उच्च, कभी मध्य, कभी नीचे। भाव का नाम ही इसीलिए भाव है। कभी कभी जैसे 8 घंटे का कार्य है, 12 घंटे के अंदर आपने वो स्थिति नहीं संभाली भावों की विशुद्धि, तो वो पूरा आधा घंटा आपका वैसे ही बना रहेगा, पुरुषार्थ नहीं किया भावों पे। तो वहाँ पे हमें जो लो क्वालिटी जो यानी उसमें हम तो बस ऐसे ही बैठना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, अपने को भाव की, मान लो किसी के भाव खराब हो रहे हैं, ठीक है, तो देखो भाव खराब हो रहे हैं तो क्या करो, तो भाव कैसे अच्छे बने उससे हटा लो अपने विषय बदल लो। सही है, विषय बदल लोगे, चेंज करो, तो विषय जैसे ही बदलोगे तो फिर भाव दूसरी स्थिति में पहुंच जाएगा। तो आपने जो विषय का परिवर्तन किया है ये आपकी समझदारी का काम है, ये हमारा पुरुषार्थ हो गया। ये आपका पुरुषार्थ है। क्या है इसमें पुरुषार्थ? आपने ये ध्यान रखा कि आपके भाव और ना गिर जाएं, इसलिए आपने विषय का परिवर्तन कर लिया, तो ये की स्थिति और ना बढ़ जाए। हाँ, समय तो जिसको विशुद्धि का ध्यान है कि विशुद्धि बढ़ानी चाहिए, तो तदचर्या करने का मतलब यही है कि आपकी विशुद्धि बनाए रखने के लिए आपको वो कार्य करने हैं, वैसे वैसा कार्य करना है। महाराज जी, आत्म ध्यान करने से ज्यादा विशुद्धि आती है कि माला करने से ज्यादा विशुद्धि आती है? अब ये अलग अलग के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, किसी को मीठा खाने में ज्यादा आनंद आता है, किसी को पर्सन टू पर्सन में ज्यादा आनंद आता है। माला करने का अभ्यास ही नहीं है तो हाँ, विशुद्धि। तो किसी को नमकीन खाने से आनंद आता है तो हम उसको मीठा परोस दें और कहें कि यार
हमको तो मीठा अच्छा लगता है। हाँ, हम लोगों के सामने समस्या होती है, समर्थ को मीठा पसंद है तो वो हमको मिठाई खिला के खुश होना चाहता है, और महाराज को तो शुगर है, लेकिन तुम्हारे मीठे के चक्कर में नहीं, अपन तो खाते नहीं। क्या सही है। हम करते तो ये अपन को समझना पड़ेगा तो अपने लिए क्या सही कहने है। का मतलब ये है कि हाँ, व्यक्ति विशेष कोई पर एक निर्भर चीज को करता है। निश्चित नहीं किया जा सकता कि आप आत्म ध्यान से विशुद्धि बनती है। कि आप माला ही फेरो क्या? या पूजा ही करो, ये वो कोई सब नियामक नहीं है। ठीक। यही है जैन दर्शन की यही सबसे बड़ा विशेष खासियत बात है ये। यहाँ हम किसी चीज का नियम नहीं करते। ठीक है, बोलते हैं भूमिका के अनुसार श्रावक है तो सामान्य से उसको यही कहा जाएगा कि उसके करने के काम जो है वो करो, क्योंकि हमारे सर्वज्ञ ने कहा है कि यहाँ तक की भूमिका में तुम ध्यान अध्ययन में ज्यादा नहीं जा सकते। सही बात। तो दान पूजा मुख्य है। श्रावक का मुख्य कर्तव्य क्या कहा? दानम पूजा मुख्यम। ये कुंद स्वामी को नहीं मानते तो दूसरा भी मान लो, रैंड सार ग्रंथ यदि, हाँ, उस रैंड सार ग्रंथ में कुंद स्वामी ने लिखा है कि दानम पूजा मुख्यम ना साव्यातेन विना झाणत झाणम साहू ना सो, मतलब तेण भी ऐसा कहा है। तो दान और पूजा ही श्रावक का मुख्य कर्तव्य है। तो उन्होंने देख लिया और भूमिका के अनुसार से उसकी स्थिति, इसलिए उसके लिए वो कर्तव्य बताए। वो करते करते ही यहाँ तक के भाव बनेंगे। हमारे यदि पूजा नहीं मुख्य होती तो मुनिराज को निषेध सुबह से रात तक पूजा करते हैं मुनिराज। मुनिराज का मतलब ये तो मनुष्य करने चलोगे। सही है। तो फिर देख लिया उन्होंने, तो उन्होंने वैसे वैसे कार्य बता दिए। आपके सट आवश्यक दूसरे हैं, हमारे सट आवश्यक दूसरे हैं। यदि पूजन ही से आप बोलो कि विशुद्धि बनती है, आत्म ध्यान से ही विशुद्धि बनती है, तो हमारा सट आवश्यक आपके में चला जाए। हर व्यक्ति को अपने आप खोजना तो पड़ेगा। श्रावक की भूमिका में है तो उसके लिए सट आवश्यक वही है, और साधु है तो साधु के लिए सट आवश्यक होगा। ध्यान करे, अध्ययन करे, ये मुख्य कर्तव्य। और गौण में दूसरा भी रखा हुआ है। तो श्रावक का दान पूजा मुख्य है तो गौण में उसको भी ध्यान भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ध्यान ही नहीं करे, हमारा तो दान पूजा ही मुख्य है तो हमको बोल दिया तो दान मुख्य तो कर रहे हो, मुख्य अच्छी बात है, मुख्य करते हो तो विशेष मुख्य को तो पहले करो, लेकिन उसका निषेध भी मत करो। उसका निषेध करोगे तो तुम्हारा मुख्य जो है मुख्य नहीं बचेगा, एकांत हो जाएगा। इसीलिए अपने यहाँ भी सामायिक में पूजा का विधान कर दिया, भाव पूजा का, चित्त भक्ति और ये नहीं कि अगर तुम स्तुति वंदना है ना हमारे, और देव वंदना 3 समय, देव वंदना जो सामायिक उसमें भी पंचमा ध्यान अगर अपने पर नहीं इतना फोकस नहीं कर पा रहे, यानी मूल देव वंदना तो आप भगवान की चैत्य वंदना करो, और ये 3 वंदनाएं दी उसमें हुक्म। बहुत सारी विधि है एकदम व्यवस्थित। सब अलग तरीके हैं तो ध्यान तक पहुँचने के। आप कहाँ से पहुँचे वो बस ठीक है। तो यहाँ कह रहे परमात्मा स्वभाव होने से स्वयंभू है। आत्मा क्या है, क्यों स्वयंभू कह रहे हैं उसको? परमात्मा स्वभाव होने के कारण से, वो स्वभाव ही है परमात्मा बनेगा उसका। यानी मेरा स्वभाव है, या मेरा आत्मा महात्मा देखो, मेरा देखो स्वभाव, तो मजा आई पढ़ने में। ऐसा यहाँ तो तूनी का दिखता है, उनका स्वभाव है, हमारा नहीं दिखता है। हमारा भी, क्योंकि केवल ज्ञान की उत्पत्ति के समय में वह भिन्न कारक की अपेक्षा नहीं रखता, इस कारण से स्वयंभू है। केवल ज्ञान की उत्पत्ति के समय कोई कारक की अपेक्षा नहीं है। अब कोई सोचे कि मैं स्वयंभू हूँ और अभी मेरे को गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, तो चलो, क्योंकि महाराज ने बता दिया है आत्मा आत्मा का करता है, आत्मा आत्मा का कर्म है, आत्मा आत्मा का संप्रदान है, अपादान है, अधिकरण है, मैं स्वयंभू हूँ। जाओ तुम साइड में जाओ। गुरु राम क्या आप तो ये समझना है कि यहाँ पर कहाँ पर है भूमिका के अनुसार स्वयंभू। आज पता आज तेरी क्लास वाली बात है। आज पता चला है स्वयंभू का असली मतलब क्या है, क्यों कहा जाता है। तो सुनते आए हैं खाली भाई स्वयंभू भगवान स्वयंभू। स्वयंभू ये कारण हुआ है। अब कारण। इसके अलावा एक दूसरा कारण भी है। स्वयंभू यानी उनके कोई गुरु नहीं होते, इसलिए स्वयंभू कहते हैं।
हाँ, कल वो बताया पढ़ा था, था, वो पढ़ा था। ठीक है ना। वो स्वयं ही जगत के गुरु होते हैं और उनको दीक्षा कोई देता नहीं तीर्थंकर को। वो तो अच्छा। स्वयं जाते हैं जंगल में, 5 बार में केस क्लोज कर लेते हैं और ओम नमः सिद्धेभ्य करके केस क्लोज करके बैठ जाते हैं ध्यान में। सिद्धों को नमस्कार करते हैं, अरे हम तो होने हुए मतलब मुनियों को भी नहीं करेंगे ऐसे, श्रावक है तो भी मुनियों को नहीं करेंगे। तो उसलिए भी स्वयंभू कहते हैं। स्वयं भुवा भूत ही तेन भूतले, सब हम लोग रोज सुबह यही पढ़ते सबसे पहले स्वयंभू भगवान। स्वयंभू हुए आदिनाथ स्वामी, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले जगत के प्राणियों के लिए हित का उपदेश दिया है। उनका कोई गुरु नहीं है, स्वयं ही गुरु, ठीक है, इसलिए स्वयंभू। तो यहाँ पर वो अर्थ में नहीं लिया, यहाँ पर दोनों अर्थ उत्पत्ति में की आते दृष्टि हैं। में लेकर के कहा है ना। षटकार का भेद रूप से पर की अपेक्षा नहीं रहती, तो एक प्रकार से वही अर्थ है मान लो, इसमें भी कोई बाधा नहीं है। उसमें भी पूरा है कि स्वयं ही गुरु में कोई दूसरा नहीं है, और यहाँ भी वो कह रहे हैं कि किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं होने से तो एक ही बात है लगभग, अलग अलग भी नहीं कह सकते। एक दृष्टि से देखो तो अलग मालूम पड़ती है, लेकिन वही है। जाओगे और गहराई में जाओगे तो वही निकलेगा स्वयं, ठीक है। प्रत्येक बुद्ध स्वयं बुद्ध रिद्धि होती है, स्वयं बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध, बोधित बुद्ध, ऐसे। तो इसको फिर आगे और जयसिंह स्वामी को कल पढ़ेंगे अपन। हम बोलिए